Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na bolada. Gosta de fazer orgia, sentando em cima da piroca, 24 horas por dia. Ela gelecada por cima da tudo. दूसरे दिन सुबह वी जेके के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर जीन आ जाते हैं। जिन कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और जेके को ये पसंद नहीं है कि कोई उसके कमरे में जाए। मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। वी अपने कमरे में जाके सोचते हैं कल फिर से जेके ने किसी की हत्या की। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है। मैंने ये सोचा था कि वो मुझे क्लब भेज देगा और मैं वहाँ जाकर अपनी टीम के साथ आगे का प्लान पूरा करूँगा, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया और कभी उसने मेरी तरफ बुरी नजरों से देखा भी नहीं है। लेकिन मुझे 3 दिन के अंदर अपना काम करके अपने घर वापस जाना है, क्योंकि मैं उसके साथ लंदन नहीं जा सकता, कहीं वो मुझे मार न दे। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके बहुत ही नशे में होते हैं। वी बड़ी हैरानी से देखते हैं। जेके फिर कहते हैं कि कुकी अब बड़ा हो चुका है और वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। शुगा ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, लेकिन वो गलत है। कुकी अब 13 साल का नहीं है। वी मन में कहते हैं कि ये इतने नशे में है और ये क्या बड़बड़ा रहा है। ताई, क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हें कितने चॉकलेट देता था, फूल देता था? वी कहते हैं ये कुकी और फूल ये क्या बकवास कर रहा है। ते बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो लोग मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। तुम मुझसे प्यार करोगे ना ते? बोलो, तुम चुप क्यों हो? वे मन में सोचने लगते हैं कि ओह, ये मेरे चाहने वालों में से एक है, लेकिन मेरे तो इतने सारे चाहने वाले थे, मैं किस किस को याद रखूं? अब मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है। वो हिरनी जैसी आंखों वाला लड़का वो कुकी था। थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। अब मैं अपना प्लान पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद वी जेके को गले लगा कर कहते हैं, कुकी मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आया हूँ। उस समय मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए मुझे लगा कि ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारा रिश्ता इतना गहरा होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करूँगा कुकी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। सच में तियोंग, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मैं आज रात यहाँ सो सकता हूँ? वी कहते हैं हाँ। बिस्तर पर लेटे हुए वी सोचते हैं क्या ये ठीक रहेगा? मैं उसकी भावनाओं का फायदा उठाऊंगा, लेकिन वो इतनी कम उम्र में एक माफिया कैसे बन गया? कुछ भी हो, मुझे क्या करना है? मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि मैं तो हॉबी से प्यार करता हूँ। लेकिन अगर इसने नशे में मेरे साथ किस करने की या कुछ और करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा? मुझे अपने आप को सेफ रखना होगा। दूसरे दिन सुबह वी सोचते हैं कि उसने कल रात को ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं किया। मैं अपना ये प्लान बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके कहते हैं, ते क्या तुमने जो कल रात को कहा, क्या वो सब सच है? वी मन में कहते हैं उसको सब कुछ याद है। फिर वी कहते हैं हाँ, मैंने जो कहा वो सब कुछ सच है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो आज हम शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। हाँ जरूर, हम चलते हैं। उसके बाद वी कमरे में जाते हैं और हॉबी को सारी बातें बताते हैं कि मैं जेके के साथ मॉल जा रहा हूँ और मुझसे वहाँ पर आके मिलो। मॉल पहुँचने के बाद जेके कहते हैं तुम जो चाहे खरीद सकते हो। वे मन में कहते हैं ये अपने साथ बॉडीगार्ड क्यों लेकर आया है? मैं हॉबी से कैसे मिलूंगा? तभी वे कहते हैं कि मैं अपने लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। जब मैं अपने लिए कपड़े पसंद कर लूंगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। जेके कहते हैं लेकिन चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। के बाद वी मॉल के दूसरे कोने में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने हॉबी को बुलाया होता है। वी कहते हैं वो यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आया? तभी एकदम से हॉबी आते हैं और पीछे से वी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया ताई। तुमको तो अंदाजा भी नहीं है तियोंग, मैंने तुम्हें कितना याद किया है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, क्या तुम्हें उसके खिलाफ कोई सबूत मिला या हम इस प्लान को यहीं खत्म कर दें? नहीं हॉबी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कल रात ही पता चला है कि वो मेरे चाहने वालों में से एक था और वो आज भी मुझसे प्यार करता है, मतलब मुझे पसंद करता है। और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ प्यार करने का नाटक करूंगा और इस तरह मैं उसके पास रह पाऊंगा तो मुझे उसके बारे में सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तुम ऐसे कैसे जेके की बात का भरोसा कर सकते हो तियोंग? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। नहीं हॉबी, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो सच बोल रहा है। तुम उसका पक्ष ले रहे हो तियोंग? तुम्हें पता है ना कि वो एक माफिया है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक माफिया है और मैं इसी बात का फायदा उठाना चाहता हूँ। उसने बहुत सी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं उसे अब और कुछ करने नहीं दूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को सेफ रखूंगा।
वैसे भी मैं उसके साथ लंदन जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ। तभी जेकी की आवाज आती है, तियोंग आप कहाँ हैं? वी कहते हैं मुझे अब जाना होगा, लगता है वो मुझे बुला रहा है। मेरी चिंता मत करना, जैसे ही ये केस खत्म होगा तो मैं छुट्टियां लेकर तुम्हारे साथ शादी करूंगा और एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। इसलिए अपना ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। हॉबी मन में कहते हैं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैं जानता हूँ कि तियोंग बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जेके बहुत ही खतरनाक है। अगर उसको हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो क्या होगा।